फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अगेन मैं आप लोगों के लिए 2 दिन का मिला जुला व्लॉग लेकर आई हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत मज़ेदार है ये व्लॉग, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा वीर के जो माइलस्टोन्स हैं ना वो शेयर किए हुए हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको अभी जो दिखाया था सामान, वो मुझे सामान वॉशिंग मशीन के साइड में शिफ्ट करना है ताकि यहाँ का स्पेस जो है, जैसे अब हम लोग ने डाइनिंग टेबल बाहर रखा हुआ है तो थोड़ा सा मुझे बालकनी हमारी एक ही है किचन की और मेन, तो इसीलिए फिर मुझे 2 अलग अलग सेक्शन करने हैं। तो मुझे जो भी ऐसा सामान है जो एक्स्ट्रा रखा हुआ है वो मुझे किचन वाली बालकनी में करना है और इधर की बालकनी को मुझे अच्छे से डेकोरेट करना था, तो वो मैंने हटाया। उसके बाद यहाँ मैंने मूंग की दाल सोख करके रखी हुई है। आज मैं अप्पे बनाने वाली हूँ मूंग की दाल के, और यहाँ वीर के अलग अलग मैं माइलस्टोन्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपनी परछाई को टच करने की कोशिश कर रहा है। वो जैसे ही आ रहा है, बच्चा इस टाइम पर ना ऐसा होता है कि उसे एक छोटी सी चीज़ भी, एक छोटी सी चींटी भी होगी ना, तो वो भी उसे टच करके देखनी, उठानी है कि ये क्या है। सो यहाँ वो अपनी परछाई को बार बार टच करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ मेरे अप्पे बनकर तैयार हो गए हैं। इसमें मैंने गाजर, शिमला मिर्ची और वो सारी चीज़ें मैंने उसमें ऐड कर दी थी, थोड़ी सी ग्रीन चिली और कोरिएंडर, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। और वीर के लिए सिंपल सिर्फ मैंने गाजर डालकर अलग से थोड़ा सा बेटर लिया था और 2 अप्पे वीर के लिए मैंने बनाए थे। तो उसने थोड़ा थोड़ा तोड़ के फेंक के जैसे तैसे करके, लेकिन उसने खा लिया था, उसको अच्छा लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं अगर वो नहीं खाएगा तो मुझे उसके लिए सरल एक बनाना पड़ेगा, लेकिन थैंकफुली उसने अच्छे से अप्पम खा लिए थे। और ये अभी मैं खा रही हूँ गिलकी की सब्ज़ी। थोड़ा सा नमकीन लिया है मैंने क्योंकि आज खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा, जबकि गिलकी की सब्ज़ी जो तुरई की सब्ज़ी होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन आज मैंने उसके साथ थोड़ा सा नमकीन लिया, छाछ लिया है और अब यहाँ मैं वीर को खिला रही हूँ खाना। तो आज वीर के खाने में मैंने सिंपल रागी का सूप है, क्योंकि उसके लिए मैंने मॉर्निंग में जो अप्पम बनाए थे वो उसने अच्छे से खा लिए थे, और फिर इसलिए भी मैंने उसके लिए रागी का सूप बनाया है। और उसी के साथ थोड़ा सा दही मैंने लिया है जो उसके लिए जमाया है, और थोड़ी सी देर के लिए सेट करते हैं ना तो एकदम गाढ़ा दही नहीं जमता है, पतला पतला ही जमता है। वैसे ही वीर के लिए मुझे लगता है कि वो सही है। उससे अभी तक तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है कि उसे कफ़ की कोई प्रॉब्लम हो गई हो या कुछ भी। सो ये वीर को मैं दही खिला रही हूँ। वो सूप कम पी रहा था, इसलिए मैं उसे बीच बीच में 1 चम्मच दे रही थी दही का, और फिर मैं उसे थोड़ा सा सूप भी पिलाने की कोशिश कर रही थी। इस तरह से मैं दोनों चीज़ें बैलेंस कर रही थी। और अब यहाँ पर वीर को आप कंटिन्यू देखोगे, मैंने फास्ट फॉरवर्ड में एक ही शॉर्ट्स भी शेयर किया था, शायद शेयर किया होगा। सो यहाँ पर वीर कंटिन्यू चल रहा है इधर से उधर। मैं उसे बुला रही थी अपने पास, लेकिन वो मुझसे भाग रहा था, मेरे साथ ही खेल रहा था वो। सो ये मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करती हूँ कि वो किस हद तक चल लेता है, कितनी देर तक खड़ा रह लेता है। और फास्ट फॉरवर्ड में रहता है ना तो चलना तो समझ में आ जाता है, लेकिन जो वो बिना मतलब हाथ छोड़ के जो खड़ा रहता है, थोड़ा सा चलता है, वो ठीक से पता नहीं चल पाता है। वो किसी दिन मैं ऐसा करूँगी कि एक व्लॉग में सिर्फ वीर के चलने का बनाऊँगी, क्योंकि जिनके छोटे बच्चे होते हैं ना उन्हें बहुत इंटरेस्ट आता है ये सारी चीज़ें देखने में, क्योंकि मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है जो बच्चे वीर के आसपास के हैं, जो यूट्यूबर्स हैं उनके बच्चे जो वीर के एज के हैं ना, मई या जून के 2022 के, तो मुझे उनके व्लॉग्स देखने में बड़ा मज़ा आता है कि उनके बच्चे अब क्या क्या करने लगे हैं। सो इसलिए मैं भी यहाँ शेयर कर रही हूँ। और अभी यहाँ पर आप देखना वीर कितना रोएगा उसके क्लचर के लिए। अरे यार, अब कैसे उठाएंगे उसको? आपके हाथ में जो है वो खा तो लो, खा लो पहले जो आपके हाथ में वो खा लो। ये खा लो, रागी स्टिक खा लो बेटू, टेस्टी टेस्टी। फिर उठा लेंगे अपन, उठा लेंगे, ठीक है, उठा लेंगे अपन, सच में। नहीं नहीं, नहीं रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं रोते, मैं उठा दूंगी। Papa. Oh, Papa.
इस टाइम पर वीर सोकर उठा था जस्ट, और उसे ऐसी आहट हुई कि शायद पापा आ गए हैं। तो वो आवाज़ लगाकर चेक कर रहा था कि आप आ गए हो क्या पापा, और अगर आ गए हो तो मुझे उठा लो, मुझे सामने आओ मेरे, आप दिख क्यों नहीं रहे हो। सो या ये उसका रोज़ का है, अगर वो सोया हुआ रहता है, जगा हुआ रहता है, तो अलग अलग हरकतें करके पापा को बुलाने की कोशिश करता है। और फिर यहाँ पर मैंने चना मसाला बनाया था। चना मसाला मुझे बहुत पसंद है और हेल्दी खाना घर का बहुत अच्छा लगता है मुझे। बाहर का कुछ भी खा लो, लेकिन पेट भर के मैं कभी बाहर का नहीं खा पाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट में मैं कचरा डाल रही हूँ। लिटरली मैं ये कह रही हूँ कि मैं जब बहुत मजबूर होती हूँ ना, या कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद है वो ही मैं खा पाती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं घर का खाना खा सकूँ तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ बाहर का खाना। तो आज बहुत टाइम बाद मैंने बाहर का खाना खाया था। एक्चुअली हम लोग काम से कहीं गए थे और उधर से आते टाइम मैं मेरे आज ऑफिस में मिलने गई थी। बहुत टाइम हो गया मुझे छुट्टी पर रहते हुए, साल भर हो गया है, और मन करता है कि मैं ज्वाइन करूं, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि वीर को भी संभालने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं छुट्टी एक्सटेंड करती जा रही हूं। लेकिन आज सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि मैं जल्द ही ज्वाइन करूँगी ऑफिस। और फिर हम लोग गए थे मल्होत्रा किचन पर खाना खाने के लिए। खाना बहुत ही बेकार था, बहुत ही ज़्यादा बेकार। मैंने लगभग 1 महीने बाद बाहर का कुछ खाया होगा, लेकिन इतना घटिया खाना था, मतलब लिटरली मैं कह रही हूँ, मैंने खाया और मुझे पछतावा हो रहा था कि मैंने घर जाकर ही कुछ खा लेती यार, घर जाकर ही कुछ भी दलिया बनाकर खा लेती, लेकिन मैंने यहाँ का क्यों खा लिया। बट ठीक है, बहुत टाइम बाद खाया था तो एक और लेसन मिल गया मुझे कि नहीं खाना है। इतने टाइम बाद खाया तो मुझे लग रहा था कि आज मैं अच्छे से खा लूँगी, क्योंकि बहुत टाइम से खाया नहीं, लेकिन जब खाया ना तो ऐसा लगा अच्छा ही है जो मैं बाहर का नहीं खाती हूँ। वहाँ वैसे कहीं कहीं का टेस्ट अच्छा होता है और यहाँ का खाना भी अच्छा होता है, जितनी बार भी मतलब मैंने सुना है किसी से, या हम 1-2 बार आए थे खाना खाने के लिए, लेकिन आज तो बहुत गंदा खाना था। और फिर मैंने घर आकर वीर के लिए उपमा बनाया टमाटर डाल के, अच्छा घी में बनाया था, तो उसे भी अच्छा लगा। वो थोड़ा सा नाटक ज़रूर करता है, जब भी कुछ खाता है ना तो एक बार में मुंह में लेता नहीं है, ऐसा लगता है उसे पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन 2-3-4 बार मना करने के बाद उसे खिलाते रहो तो वो भी हार के मुंह खोल लेता है, क्योंकि पसंद तो उसे रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो डिनाई करता है बार बार खाने के लिए। और फिर उसके बाद आज का मौसम मैं दिखाती हूँ, इतना ज़्यादा बारिश आंधी तूफान चला है। और जैसे हम लोगों ने बालकनी में नेट लगा ली है, तो फिर मैं एक दूसरे वाले रूम की खिड़की से वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि अब सामने से हमें कुछ दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ से देख के, और मैं वीडियो बना ही रही थी, तो अचानक से इतनी ज़ोर की मतलब बारिश हुई, एकदम से हवा आई है कि पूरा पानी अंदर आ गया था घर के। सो हाँ, बहुत अच्छा मौसम था, और ऐसा मौसम घर के अंदर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर इस टाइम पर आप कहीं बाहर हो तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि घर कैसे पहुँचेंगे, और बस थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है जब ऐसा मौसम हो और हम कहीं बाहर हो घर के। और यहाँ पर वीर का जो अंगूर से प्यार है वो मैं आपको दिखाना चाहती थी कि उसे अंगूर कितने ज़्यादा पसंद है। मतलब अंगूर के लिए वो कहीं भी पहुंच जाता है, बस उसे दिखना चाहिए। मैंने एक क्लिप लास्ट वाले वीडियो में भी शेयर की थी व्लॉग में, कि हम लोग मार्केट गए हुए थे तो वीर वहाँ से भी अंगूर को ही, मतलब हम लोग फ्रूट्स की शॉप पे रुके थे और वीर वहाँ से अंगूर देख रहा था कि हाँ पापा अंगूर ले रहे हैं। और यहाँ पर आज हमने बनाई है दाल बाटी, और यहाँ मैं घी में फ्राई कर रही हूँ बाटी को। और मुझे इसी तरह से दाल बाटी खाना पसंद है, अच्छे थाली में लेकर, ऐसे कटोरी में लेकर थोड़ी सी दाल, ऐसे खाने में मज़ा नहीं आता, अच्छे हाथों से खाने में मज़ा आता है दाल बाटी। तो मैंने वैसे ही आपके साथ शेयर किया है। और यहाँ मैं वीर को तरबूज खिला रही थी, तो वीर को हर छोटी सी छोटी चीज़ बस पकड़नी, बड़ी चीज़ें वो अगर मुँह में डालने जाएगा ना तो सब गिरा देगा, लेकिन ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, ये सीधे उसके मुँह में जाती है। पता नहीं, उसे भी पता है कि कौन सी चीज़ नहीं है। अगर मैं उसके हाथ में भी तरबूज का टुकड़ा दूंगी ना तो वो एक ना एक बार नीचे गिराएगा या कुछ भी होगा, लेकिन छोटी सी चीज़ अगर उसने कुछ ढूंढी है ना तो वो डायरेक्ट उसके पेट में जाती है। पर ठीक है, वो इसी तरह से थोड़ा खाना सीख रहा है, छोटी छोटी चीज़ें अगर वो इस तरह से खाना सीख रहा है तो अच्छी ही बात है। और यहाँ पर फिर से मैं एक मौसम का मैंने जो एक क्लिप बनाई थी, मैंने शॉर्ट्स में भी अपलोड किया है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है वीडियो, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। और यहाँ पर आज मैंने खाई है ये टॉप एंड टाउन की न्यू लॉन्च आइसक्रीम है। बहुत अच्छा था इसका फ्लेवर। मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, लेकिन बस वेट कंट्रोल करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए मैं कम से कम खाती हूँ। मैं जब भी डिब्बे लेकर आती हूँ ना आइसक्रीम के लिए, अगर हम लोग सोचते हैं कि चलो टब लेकर चलते हैं, फैमिली पैक लेकर चलते हैं, लेकिन वो आखिरी में ख़राब ही होता है, क्योंकि मैं एक बार लेकर आ जाती हूँ, फिर मैं बस घर में यही सोचती रहती हूँ कि नहीं खाना है, नहीं खाना, वेट बढ़ जाएगा, इस चक्कर में फिर रखा रह जाता है। लेकिन इस बार मैं कोशिश करूँगी अगर मैंने नहीं खाया तो मैं किसी को दे दूँगी, क्योंकि वो वेस्ट होती है एक तरह से।
और फिर यहाँ पर वीर सोकर उठा था, तो सोकर उठने के बाद जब उससे उसके पास में मम्मी पापा मिलते हैं ना, तो उसकी खुशी एक अलग ही लेवल की हो जाती है। थोड़ी सी नौटंकी करता है, लेकिन अगर जब वो अकेले सोया हुआ रहता है ना, तो एकदम हंसते हुए उठ जाता है, आवाज़ लगाता है। लेकिन जब हम उसके साथ में ना, तो थोड़ी सी नौटंकी करता है, थोड़े से नखरे करता है कि मुझे वापस से सुला दो। और फिर रात में हम लोग वीर को आज घुमाने के लिए लेकर गए थे, VIP रोड गए थे। बहुत अच्छा मौसम था, इतनी तेज़ बारिश हुई थी, तो शाम को बहुत अच्छा सा सुहाना मौसम था। तो खाना वाना खाकर हम लोग निकल गए थे। और यहाँ वीर को बस खिड़की में लटकना है। अब ये अच्छा हो गया कि उसे गाड़ी के अंदर की क्यूरियोसिटी कम हो गई है। अदरवाइज़ वो गाड़ी के अंदर की सारी चीज़ों को उठाता था, मुंह में डालता था, फेंकता था। इससे अच्छा ये है कि वो खिड़की से बाहर देखना सीख गया है, तो वो अच्छे से खिड़की के बाहर देखता है, सारी गाड़ियों को देखता है और पलट पलट कर देखता है, क्योंकि गाड़ी फास्ट चलती है तो वो देखता है कि क्या था वो। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ हो गई है। और अब मुझे समझ में आता है, जब हम कहीं जाते थे पहले और गाड़ी में से बच्चे टाटा बाय बाय करते थे, तो वो इतना टाटा बाय बाय इसलिए करते थे क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें बाहर की दुनिया दिखाते थे, उन्हें कहते थे कि देखो टाटा करो, बाय बाय करो, ताकि बच्चा इंगेज रहे उसमें। क्योंकि जब बच्चा अंदर की चीज़ों को टटोलना शुरू करता है ना, तो बहुत इरिटेशन हो जाता है गाड़ी में बैठना। क्योंकि घर में तो हम उन्हें मैनेज कर लेते, लेकिन गाड़ी में मैनेज करना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जितना मैंने अभी तक नोटिस किया है ना 10 महीने में वीर के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि घर पे मैं अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ, लेकिन गाड़ी में हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं भी उसे बाहर ही दिखाती हूँ। जैसे ही वो टाटा बाय बाय करना सीख जाएगा, तो मैं भी शायद अब यही करने वाली हूँ कि हर आते जाते इंसान को मैं टाटा बाय बाय करवाने वाली हूँ वीर से। और हम लोग घर आ गए वापस। और घर आने के बाद यहाँ पर वीर को मेरे बालों के साथ खेलना है, उसी के लिए मैं चोटी बनाकर रखती हूँ। और वो मेरी चोटी बने ही नहीं रहने देता है, वो पूरा रबर बैंड खींचता है, मेरे बाल खींचता है। मैं बहुत बचाने की कोशिश करती हूँ, वो थोड़ा सा डरता भी है मुझसे, लेकिन उससे कंट्रोल ही नहीं होता है कि मम्मा के बाल नहीं खींचना है। वो उसे दिख रहा है कि हाँ मम्मा गुस्से में है, और वो थोड़ा सा डर के भी ऐसा देखता है कि हाँ अब मम्मा कुछ चिल्ला ना दे या कुछ भी है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता। उसे इतना प्यार है बाल खींचने से, बहुत अच्छा है उसका ये प्यार मेरे बालों के साथ। बस ये कि उसका ये प्यार मेरे बाल बाहर निकाल देगा मेरे सिर से, मैं गंजी हो जाऊंगी, क्योंकि वो इतने बाल खींचता है मेरे। और जो लोग कहते थे ना कि बच्चों के लिए जितने भी टॉयज़ ले लो, लेकिन उन्हें इधर उधर की चीज़ों के साथ ही खेलना है, ढक्कन के साथ, बर्तनों के साथ, पन्नियों के साथ, इन सारी चीज़ों से खेलना है। तो अभी वीर का जो करंट फेवरेट है, वीर को सबसे ज़्यादा तो वैसे पसंद वायर ही है। वीर का जो हेडफोन को लेकर और चार्जिंग केबल को लेकर जो प्यार है ना, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, कम भी नहीं हुआ है वो। वैसे इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो चीज़ें हम बच्चे से खींच रहे हैं, उससे दे नहीं रहे। अगर एक बार दे देंगे तो हो सकता है 2-3 दिन में फिर ऐसा हो जाएगा कि वीर खुद भी फिर इन सारी चीज़ों की तरफ नहीं देखेगा, लेकिन उस 2-3 दिन में बहुत नुकसान हो जाएगा, इसीलिए हम ये ट्राई नहीं कर सकते। सो हाँ, फर्स्ट जो वीर का क्रेज़ है वो तो वायर्स को लेकर है, लेकिन सेकेंडली अब वीर को वेट वाइप्स के साथ खेलना बहुत पसंद है। वो इसे ओपन भी कर लेता है और वाइप्स बाहर निकाल के बस ऐसे ही फेंकता रहता है। तो अब वेट वाइप्स को वीर से बचाना पड़ता है मुझे, क्योंकि वो बहुत वेस्ट करता है। वैसे अभी तक मैंने होने नहीं दिया, मैं वापस उसमें डाल देती हूँ, क्योंकि वो वेट तो होते ही है, तो काम आ जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।